अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चाचा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा एक दो सवालात करने थे आपसे, आपकी इजाज़त? जी जी बिल्कुल। तो चाचा दो सवालात ऐसे हैं जो आईक्यू से रिलेटेड हैं और तीसरा सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आजकल का जो ट्रेंड है वो भी पॉलिटिक्स का ही चल रहा है। तो मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से पहले भी हम उसको खाते हैं, एक अलग शक्ल में खाते हैं, और जब वो पैदा हो जाती है तो वो एक दूसरा शक्ल इख्तियार कर लेता है, तब भी हम उसको खाते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है? ये सांस है। नहीं मेरे भाईजान, सांस नहीं है। आपको मैं एक हिंट भी दे देता हूँ साथ में। हिंट ये है कि उसको हम पका कर खाते हैं, पूरा एक प्रोसीजर उस पर गुजरता है, यानी कि उसको उबाल कर खाते हैं, उसको जो है ना फ्राई करके भी खाते हैं। तो आप ये चीज़ बता दें कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है? फिर गंदम होगा। गंदम भी नहीं है। यानी जब वो चीज़ पैदा नहीं होती उसकी एक अलग शक्ल होती है, जब पैदा हो जाती है तो एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर भी हम उसको जो है ना खाते हैं। यार जहन में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ ये हलाल चीज़ों में से है। हाँ जी बिल्कुल, हलाल चीज़ों में से ये भी आपने अपने लिए एक हिंट बना लिया है कि हलाल चीज़ों में से है। ना बहरहाल जहन में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही है। ठीक है, तब तक आप जो है ना इस पर सोचते रहें, तब तक जो है ना मैं अपना दूसरा सवाल कर लेता हूँ और इस सवाल का जवाब मैं आखिर में दे दूंगा आपको, और हमारे तमाम व्यूवर्स को भी इस सवाल का जो जवाब है वो आपको दे देंगे। और व्यूवर्स आपको भी अगर पता हो इस सवाल का जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे डूबता देखकर कोई भी उसे बचाने नहीं जाता। सब लोग देख रहे होते हैं कि ये चीज़ डूब रही है और उसके डूबने और न डूबने से हमारी ज़िंदगी पर भी असर पड़ते हैं, तो लेकिन जब डूबती है तो उसे कोई बचाने नहीं जाता। सूरज। सूरज। वेल डन, आपका सवाल जवाब जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है, सूरज है। बिल्कुल वेल डन, ये आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सूरज है। जब शाम के टाइम जब गुरूब होता है तो कोई भी उसे बचाने नहीं आता। और रही बात असर की, जब ये डूबती है तो एक अलग इम्पैक्ट आता है हमारे लाइफ पर, और जब ये फिर से जो है ना सुबह के टाइम पे तुलू होती है तब एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो ये सवाल आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब कर दिया, और भाई के लिए एक बार आप ज़रूर जो है ना कमेंट करें। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल जो है ना पॉलिटिक्स का बड़ा हड़दड़ मच रहा है हमारे मुल्क के अंदर, तो तीसरा सवाल हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा। मेरा सवाल ये है कि आप कौन से पार्टी यानी कौन से लीडर को सपोर्ट करते हो और किस बिना पर उसको सपोर्ट करते हो? पीटीआई को सपोर्ट करते इमरान खान की वजह से। अच्छा, इमरान खान की वजह से, और वो क्यों? क्योंकि ऐसा ईमानदार बंदा है कि वो न करप्शन करते और बहुत अच्छे खूबियाँ उसमें। अच्छा, जो अपोजिशन वाले हैं यानी जिसकी आज हुकूमत है पीडीएम, उसको भी आप, उसमें भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो आप सपोर्ट करना चाहेंगे? नहीं, उसके बंदे आजकल बहुत कम मिलेगा आपको उसको सपोर्ट करने, क्योंकि ऐसे है कि लोगों की महंगाई की वजह से, बाकी जो है ना उसने जो हुकूमत इमरान खान का गिराया था उसकी वजह से बिल्कुल उसका सपोर्ट बहुत कम आपको मिलेगा। अच्छा, यानी इमरान की हुकूमत गिराई उन्होंने और महंगाई लाई हुकूमत ने, तो इस वजह से जो है आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये वो बिल्कुल ज़ीरो है उसका सपोर्ट। दरअसल सच बात तो ये है कि कराची के इस वक्त के मखदूश हालात आपके सामने हैं कि इस कराची को, जहाँ से कैपिटल कराची होता था कायद आज़म के ज़माने से लेके अब तक, जब ये यहाँ से कैपिटल ख़त्म हुआ और उसके बाद से लेके अब तक जितनी हुकूमतें यहाँ पर आईं, आपने देखा कि इस कराची का क्या बुरा हाल था। लेकिन हकीकत ये है कि जमात इस्लामी को एक वक्त मिला जो अब्दुलसत्तार अफ़गानी साहब के वक्त में मेयर बनने का और कराची को ऑन करने का, तो आपने देखा कि तरक्की काम अपने रूज पड़ते हैं। इंशाअल्लाह अगर मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की मेयरशिप के आने के बाद कराची के हालात बहुत तब्दील होंगे और उसके नतीजे में हालात भी तब्दील होंगे, और अल्लाह भी गवाही दे रहा है कि वाक़ईतन ये सही है। इंशाल्लाह अवाम के तवक्कुआत तो बहुत अच्छे हैं हाफिज़ नईम से, और हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो हालात हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द बेहतर करेंगे। आमिर भाई, जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब है अंडा और मुर्गी। यानी अंडे से जो मुर्गी बनती है उसको हम अंडे की शक्ल में भी खाते हैं पैदाइश से पहले, और जब मुर्गी बन जाती है, मुर्गी पैदा हो जाती है, तब भी हम उसको खाते हैं। यानी मुर्गी या अंडा दोनों आप कह सकते हैं।